एक सवाल मैंने पूछा और खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, तो खट्टर साहब खड़े होकर जवाब देने लगे। इतने में वो खड़े हुए, रामविलास खड़ा हो गया, वो जवाब देने लगा। ये ओम प्रकाश धनखड़ खड़ा हो गया, विद साहब उसके पीछे सीट थी, उनके पीछे सीट थी, वो खड़े हो गए। खट्टर साहब बोले विद साहब को, विद साहब आप बैठो, तो विद साहब कहते नहीं आप बैठो। मैंने कहा भाई क्या तमाशा हो रहा है, ये कौन है कि कौन जवाब दे रहा है इस सरकार में? तुमने पता लग रहे हो, तुमने कह दिया भाई बाबू कौन है इनका, मन बेरा नहीं भाई। हरियाणा सरकार के लिए गले की फांस बना चानौत जल विवाद भले अब खत्म हो चुका है, लेकिन इसने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के अंदर की खींचतान को सबके सामने ला दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ धरना कमेटी की बैठक के बावजूद मसले का हल नहीं निकल सका, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मोर्चा संभाला और धरना कमेटी से बात कर आंदोलन को खत्म कराया। अब मीडिया में जहां खट्टर को सुपर सीएम बताकर उनकी वाहवाही हो रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरे एपिसोड को लेकर सरकार पर तंज कस रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब इस बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने खट्टर और अनिल विज से जुड़ा विधानसभा का एक पुराना किस्सा सुनाते हुए भाजपा सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा कि ये पता ही नहीं चल रहा कि आखिर इस सरकार को चला कौन रहा। वहाँ के लोगों के साथ बड़ा भारी धोखा हुआ, 3 बार ड्रामा हो लिया, वहाँ रिजल्ट कुछ नहीं है भाई। एक बात बताओ, पहले तो टी लगा दी, प्रशासन वहाँ हाजिर था, बाद में उफाड़ दी, अब फिर लगा रहे हैं, लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पानी दोनों को मिलना चाहिए, हांसी को भी और गाँव को भी। नायब सैनी मना करते थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वहां पर उनको आश्वासन देते। अब ये पता करो, ये तो कौन किसकी कौन की फैसला है। ये यहाँ बीजेपी का काम ही ऐसा है। जब मैं विधानसभा में था, एक सवाल मैंने पूछा और खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, तो खट्टर साहब खड़े होकर जवाब देने लगे। इतने में वो खड़े हुए, रामविलास खड़ा हो गया, वो जवाब देने लगा। ये ओम प्रकाश धनखड़ खड़ा हो गया, विद साहब उसके पीछे सीट थी, उनके पीछे सीट थी, वो खड़े हो गए। तो खट्टर साहब बोले विद साहब को, विद साहब आप बैठो, तो विद साहब कहते नहीं आप बैठो। मैंने कहा भाई क्या तमाशा हो रहा है, ये कौन है कि कौन जवाब दे रहा है इस सरकार में? माँ इनके साथ तो हो गया, एक आदमी अपनी लड़की के लिए लड़का देखता घूम रहा था, तो मिला नहीं। एक के यहाँ 6-7 लड़के थे, भाई थे वो घर में, तो उनको जानता नहीं था, पड़ोसी के पास चला गया, बोला भाई मैं अपनी लड़की के लिए लड़का देख रहा हूँ, 6-7 ये भाई हैं, ये कैसा खानदान है? बोला खानदान का तो बेरा नहीं भाई, ये 5-6 मलंग हैं, एक का नाम बाबू धर रहे। बाबू कौन सा है इनका, ये पता कौन कर रहा है राज सरकार? पहले ये पता करो बाबू कौन है इनका, पता ही नहीं। इसकी सरकार कौन चला रहा है, पता ही नहीं है। कभी को आप कह देखो, वो कह रहा है खट्टर का आदेश हो गया, कोई कहता है सैनी साहब का खट्टर, कोई खट्टर साहब का हो गया, बीच कहा जाओगा फिर? तुमने पता लग रहे हो, तुमने कह दिया भाई बाबू कौन है इनका, मन बेरा नहीं भाई। बहरहाल 60 दिन से अधिक समय तक चली चानौत जल आंदोलन जिस तरह केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के दखल से खत्म हुआ, उससे उनकी छवि और मजबूत हुई है। कुछ सियासी हलकों में जहां खट्टर को सुपर सीएम बताया जा रहा है, तो कुछ में भाजपा सरकार का संकट मोचक। बहरहाल आप केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की शख्सियत को हरियाणा की राजनीति में किस रूप में देखते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब की। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।